अक्सर आपने सुना होगा कि इमाम फतवा जारी करते हैं, लेकिन मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं चीफ इमाम, उनका कहना है कि उनके खिलाफ ही फतवा जारी कर दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है? खुद बताएंगे। क्या आपको ये हाथ में जो है फतवा है? जी बिल्कुल फतवा है। क्या कुछ इसमें कहा गया है? देखिए, मैं मुझे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण मिला। मैं उनके निमंत्रण को स्वीकार करा। 2 दिन तक मैं सोचता रहा, विचार किया बहुत। मुझे लगा कि अपने देश के खातिर, देश हित में, सौहार्द के लिए एक अच्छा माहौल बनेगा, वो नियत करके मैं चला गया। मुझे मालूम था तो विरोध तो होगा, लेकिन इतना होगा मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मैंने वहाँ जाकर तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मेरा स्वागत किया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस्तकबाल किया, सबने खुशी का इजहार किया। वहाँ से निकला हुआ मेरा एक पैगाम है, जो कि पैगाम मोहब्बत। जो मैंने कहा था कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे ये पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। तो आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये मेरी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को लेकर इन्होंने ये फतवा जारी किया है। इनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद साबिर हुसैनी कासमी। ये एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, इनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से है। मैं इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास तो तमाम पूरे देश भर से ये फतवे आने शुरू हो गए मेरे खिलाफ। जब से मैं वहाँ से आया हूँ, जब से मेरे खिलाफ फ़ोन के ऊपर तमाम गंदी गंदी बातें, तमाम मेरे खिलाफ मतलब बहुत सारी नफ़रत अंगेज़ बातें, धमकियाँ, मेरे परिवार के लिए धमकियाँ। अब सबसे ज़्यादा जो रात हुआ वो ये हुआ कि इन्होंने 4 बिंदुओं पे मेरा बायकाट किया है। ये क्या कहता है, थोड़ा ये बताएं इसके 4 बारे में। बिंदु इसमें मेन हैं। उन्होंने कहा कि आपने अपने बयान में ये कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। आपने कहा कि धर्म को आपने नीचे कर दिया, इस्लाम को, और राष्ट्र को आपने ऊंचा कर दिया, इसलिए आप इस्लाम से खारिज हो चुके। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपने धर्म को नीचे कर दिया, इंसानियत को ऊपर ले आए, आपने इंसानियत को सबसे दर्जी दी, इसलिए आप कुफ्र पर आपका फतवा जारी हो गया। तीसरा, उन्होंने कहा कि आप प्राण प्रतिष्ठा में एज ए चीफ इमाम है, आप नहीं जा सकते थे। इमाम है आप उनके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकते थे। तीसरा, ये 3 गुना उन्होंने उस पर लाजिम किए हैं, उस पर इन्होंने फतवा जारी किया है, शरीयत की रोशनी में किया है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं इस फतवे को नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा है कि माफ़ी मांगो, मैं नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दो, नहीं दूंगा। मेरे खिलाफ बाइकाट करेंगे, करते रहिए, मेरे को जान से मारेंगे, मारेंगे, मैं शहीद होने को तैयार हूँ। मैं देश हित में गया था, अगर राष्ट्र हित में और मैं देश की वजह से मेरी शहादत होती है, मुझे कोई परवाह नहीं। दूसरी बात यह है कि ये फतवा मुझ पर लागू इसलिए नहीं होता, ये भारत है। इस भारत में ये सर्वधर्म संभाव है, ये भारत अनेकता में एकता है, यहाँ सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाता है। ये फतवा जारी होता तो ये फतवा आपका जारी होता किसी इस्लामिक कंट्री में। ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये मुझ पर लागू नहीं होता, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर उनको ये फतवे जारी करने हैं, मेरा विरोध करना है, मेरा विरोध करना मतलब मेरे देश से विरोध करना है, तो उनको लगता है कि जो मुझसे नफरत कर रहे हैं, जो मुझसे विरोध कर रहे हैं, मेरे इस कदम को विरोध कर रहे हैं, तो उनको शायद पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब तक तो ये मांग जो है कोई और लोग करते थे, आप ये कह रहे हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं उनको पाकिस्तान जाना चाहिए? यकीनन जो देश का, जो मेरा विरोधी है वो देश विरोधी है। मैंने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जो देश के खिलाफ है। मेरा देश के पक्ष में है। मैं राष्ट्र हित में बात कर रहा हूँ, देश के लिए बात कर रहा हूँ। मैं बात यही तो कह रहा हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ, तुम भी तो कुछ देना सीखो। ये भाव आपके अंदर आना चाहिए। अगर आपके अंदर देश के लिए भाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको देश से प्रेम नहीं है, जो अब ये फैसला अब आपको करना होगा, खास तौर पर मुसलमानों को करना होगा, जो मेरे पैगाम मोहब्बत को मेरा समर्थन कर रहे हैं, वो समझ लो कि वो देश प्रेमी हैं। और जो मेरा विरोध कर रहे हैं वो देश के भी विरोधी हैं और मेरे भी विरोधी हैं। और जो मेरा विरोध कर रहे हैं, शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। भारत में वो रहेगा जो मोहब्बत भारत से करेगा। अब भारत में वही रहेगा
जो भारत के अंदर रहने को, सबके साथ चलने को पसंद करेगा। यहाँ कट्टरता अब चलने वाली नहीं है। कट्टरता करनी है, नफरत फैलाना है, ये फतवे जारी करने हैं, मेरा सर कलम करना है, ये फतवा जारी करने के लिए आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भारत में आपकी कोई जगह नहीं। आपने बातचीत में कह रहे थे कुफ्र का जिक्र किया गया है, उसके लिए सजा क्या होती है अगर इस्लामिक कंट्री होती है? जी बताइए। सर कलम है। कुफ्र के मायने क्या है और क्या सजा है? कुफ्र का माने आपने अपने धर्म से खत्म हो चुके बाप। और इसके लिए सजा क्या नियत है? अगर इसमें बहुत सारी सख्त सजा है, लेकिन मैं इस फतवे को ही नहीं मानता। पहली बात तो होता क्या शर्म कलम की बात? बहुत सारी चीजें हैं इसमें, उन्होंने जो करी है इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है कि मैं इस फतवे को ही नहीं मानता। दूसरा आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अगर एक इस्लामिक कंट्री होती है सर कलम जैसी सजा? यकीनन उसमें कुफ्र के फतवे एक अलग होते हैं, लेकिन कुफ्र मुझ पर बनता नहीं है। ये भारत है, ये भारत सनातन भारत है। ये सनातन हमेशा से सबको लेके चलता है। इस देश भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, इस देश ने सबको सजोया है, इस देश ने सबको इज्जत दी है, इस सनातन भारत ने सबको मिलजुल कर एक साथ रहने का दिया है। एक तो ये फतवा आपको किस मोड से मिला, कैसे मिला? कुछ दे के गया, ऑनलाइन मिला? ऑनलाइन पे, व्हाट्सएप पे मेरे पास पूरे भारत से अलग अलग जगहों से आ रहे हैं ये। ठीक है। अभी उनका इंटरव्यू भी कहीं पे सुना है मैंने। हाँ। उन्होंने कहा है कि हम अपने फतवे को जारी रखेंगे और हम माफ नहीं करेंगे। दूसरा आप कह रहे धमकी मिल रही है, वो किस तरीके से मिल रही है? अलग अलग फोनों से मेरे पास जो धमकियां मिल रही हैं वो मेरे खिलाफ, मुझे साजिशें रचने के, मुझे जो उन्होंने जो प्लान किया है, उनका मकसद ये है कि देश के अंदर नफरत हो, मेरे और परिवार को किसी तरह का भी कोई भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोगों को बरगलाया जा रहा है। आम चुनाव का समय, कुछ भी हादसा हो सकता है, कोई भी बड़ा हादसा होने का पूरा डर है। जब आप कह रहे हैं आपकी जानो खतरा है, हालांकि आपको केंद्र ने सुरक्षा दी हुई है, तो क्या आप गृह मंत्री से या दिल्ली पुलिस से और सुरक्षा की मांग करते हैं? मैंने आज अपना आदरणीय अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को आज अवगत करा दिया है। आज मैंने यहाँ हमारे अजय भल्ला जी हैं होम सेक्रेटरी, उनको उनके ऑफिस को अवगत हो गया है, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी इससे अवगत करा दिया गया है। चूंकि चुनाव का माहौल है देश के अंदर, तो कोई ऐसी शक्तियाँ जो देश विरोधी हैं वो सक्रिय हो गई हैं। देश का कहीं माहौल खराब हो जाए, अगर मुझ पर कोई हमला हो गया और किसी तरह का भी कोई नुकसान हो गया, तो देश के अंदर हालात बिगड़ जाएंगे। तो पुलिस कंप्लेंट भी आप करने वाले हैं? जी, पुलिस पर कंप्लेंट कर चुके हैं। आज कंप्लेंट दिल्ली तिलक मार्ग थाने में कंप्लेंट जा चुकी है। चूंकि बहुत सारे फोन्स, बहुत सारी अलग अलग जगहों से पूरे भारत से पूरा माहौल बनाया है मेरे खिलाफ। विश्व हिंदू परिषद भी आपके समर्थन में उतरा है? देखिए, मेरे समर्थन में वो आएगा जो देश से प्यार करेगा, मेरे समर्थन में वो आएगा जिसे मोहब्बत चाहिए। अब ये बताइए कि आपने ज्ञानव्यापी सर्वे जो है वो भी देखा होगा, उस तरफ आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं अभी आज के वक्त में तो यही सोचता हूँ कि जिस तरह से मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी सरसंघचालक, जब लास्ट ईयर मेरे पास यहाँ पर आए थे, इमाम हाउस में आए थे, मुझसे मुलाकात करी थी, मेरे आग्रह पर मेरे मदरसे भी गए थे। जब वो मेरे यहाँ आए हैं, मैं उनके यहाँ गया हूँ। जब हम एक दूसरे के आएंगे, एक दूसरे के जाएंगे, तो माहौल के अंदर एक अच्छा नरमी आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी, आपस में इख्तलाफ खत्म होगा। तो मुझे लगता है संवाद एक ऐसा माध्यम है जिसका सभी तरह का समाधान निकल सकता है। दो और महत्वपूर्ण विषय हैं, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। एक तो केंद्रीय मंत्री हैं शांतनु, जिन्होंने कह दिया है कि जो CAA वो एक हफ्ते के अंदर लागू हो जाएगा। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड सरकार ने कह दिया ड्राफ्ट तैयार है और 2 फरवरी को बजट के साथ में उसको पेश कर दिया जाएगा। इस पर आपकी राय क्या है, और देश के लिए दोनों चीजें लागू कितनी जरूरी मानते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक माहौल बनाया जा रहा है, विपक्ष हैं, ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग हैं, संस्थाएं हैं जो मुसलमानों को खास तौर पर डराने का काम कर रही हैं, उनको धमकाने का काम कर रही हैं, उनको मिसगाइडेड कर रही हैं। पहली बात तो यह है कि CAA या NRC का ये जो मुद्दा है, ये किसी भी भारतीय के लिए है ही नहीं। भारतीय तो है ही, वो भारतीय, वो सिटीजन है इस भारत का, उसको डरने की जरूरत क्या है? डरना उसको है जो भारतीय नागरिक नहीं है, बल्कि उनको भारत ने, उन लोगों को जो भारत से बाहर गए हैं, जो यहाँ की, जो उनको, बल्कि उनको यहाँ लाने के लिए जो भारतीय हैं उनको लाने की बात है इसमें, ना कि उनको। इसमें बुनियादी बात यही है कि जो
यहाँ के भारत के नहीं हैं, जो अलग अलग जगहों से आके यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं और जिन्होंने अपने आप को भारतीय कह रहे हैं और वो भारतीय नहीं है, तो उनको डर होगा, भारतीयों को कोई डर नहीं। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है अब उत्तराखंड सरकार की तैयारियां पूरी हो गई हैं, 2 फरवरी को ड्राफ्ट को रख दिया जाएगा। तो इन दोनों कानून, मैं कह रहा हूँ सीए और यूसीसी, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप देश के लिए? कॉमन सिविल कोड, हाँ, देखिए अभी ये बात इस समय मुझे लगता है कि अभी हालात जो हैं भारत को और भारतीयता को मजबूत करना है, ये सारी चीज़ें एक भारत और श्रेष्ठ भारत की तरफ जाती हैं। तो हमें, मुझे लगता है कि इसमें हम सबको मिलकर एक होना चाहिए और जहाँ तक ये इस तरह के जो कानून हैं, जिस तरह से सबको एक होके दिखाया जाता है, तो मुझे लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं है किसी को। आना चाहिए, हम सब समान हो जाएंगे कानून की नज़र में। देखिए आज भी अगर आप देखेंगे कि एक कानून अगर बनता है तो उसमें नुकसान क्या है आपका? आपका जो पर्सनल लॉ है उस पर तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको अपने पर्सनल लॉ में जा सकते हैं, लेकिन कॉमन लॉ सबके लिए बराबर हो तो उसमें क्या एतराज है? ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। तो चीफ इमाम साहब कह रहे हैं कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में प्यार का पैगाम लेकर गए थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को उनके बात और जज्बात पसंद नहीं आए। ऐसे में उनके खिलाफ न सिर्फ फतवा जारी किया गया, बल्कि उनको जान की धमकी भी दी जा रही है। इसको लेकर उन्होंने शिकायत कर दी है और उन्हें इस बात का भी डर है कि चुनाव आने वाला है, ऐसे में कोई इस मौके का फायदा ना उठाए। प्रोड्यूसर योगी, कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, टीम में भारतवर्ष, दिल्ली।